नमस्कार दोस्तों, धर्मार्थ बेला चैनल में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। इस बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। रामायण और रामचरितमानस में उनका उल्लेख भी नहीं मिलता है, किंतु भागवत पुराण और दक्षिण भारत में प्रचलित अद्भुत रामायण में श्री राम की बहन का उल्लेख किया गया है। आज की प्रस्तुति में हम यही जानेंगे कि भगवान राम की बहन कौन थी और वह क्यों गुमनाम रही। तो चलिए वीडियो अविलंब शुरू करते हैं। अंग देश के राजा रोमपद और राजा दशरथ आपस में मित्र थे। रोमपद की पत्नी रानी वर्षिणी माता कौशल्या की बड़ी बहन थीं। रोमपद और वर्षिणी अक्सर संतान न होने की वजह से दुखी रहते थे। एक बार राजा रोमपद, वर्षिणी और दशरथ बैठे हुए थे। तभी रोमपद के मुख से संतान की बात सुनकर राजा दशरथ ने वचन दे दिया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको गोद दे दूंगा। दशरथ और कौशल्या से उनको पहली संतान बेटी हुई, जिसका नाम शांता रखा। वचन के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को सौंप दिया। एक बार एक ब्राह्मण अंगदेश पहुंचा और उसने रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा रोमपद राजकुमारी शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। उस ब्राह्मण को राजा रोमपद के द्वार से खाली हाथ जाना पड़ा। इस बात से इंद्र देवता इतने नाराज हुए कि उन्होंने अंगदेश में उस साल बारिश नहीं होने दी। अंगदेश में सूखा पड़ गया। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और उनके कहने पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद खूब बारिश हुई और अंगदेश फिर से हरा भरा हो गया। राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे करा दिया। इसके बाद शांता ऋषि श्रृंगी के साथ उनके आश्रम में ही रहने लगी। एक और लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। राजा दशरथ को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने हेतु अपनी पुत्री शांता को अपनी साली वर्षिणी को गोद दे दिया। दशरथ शांता को अयोध्या बुलाने से डरते थे कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति में सहायक बनी बेटी शांता। जब कई सालों तक राजा दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के लिए ऐसे ऋषि की आवश्यकता थी जो दिव्य, ज्ञानी, परोपकारी, प्रकांड पंडित, सौम्य, परहितकारी और वेद मंत्रों का उद्भट ज्ञाता हो, जिसका अपनी इंद्रियों व भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो। इसके साथ ही अपने जीवन भर के पुण्यों की आहुति बिना किसी हिचक, सोच या पछतावे के यज्ञ में होम कर सके, क्योंकि उन्हीं पुण्यों के तेज और प्रताप से दैवी प्रसाद का निर्माण संभव था। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के नाम का अनुमोदन किया था, जो राजा दशरथ के जामाता भी थे और वर्षों अपनी एक घोर तपस्या को पूर्ण कर उन्हीं दिनों अपने आश्रम लौटे थे। पहले तो श्रृंगी ऋषि ने इस यज्ञ के लिए मना कर दिया था, लेकिन पत्नी शांता के कहने पर वो मान गए। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएंगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेंगी। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। श्रृंगी ऋषि और शांता अयोध्या पहुंचे। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया और उनके यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्रृंगी ऋषि पुनः शक्तियों की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने चले गए। आज भी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का मंदिर है। इस मंदिर में देवी शांता के साथ साथ उनके पति ऋषि श्रृंगी की प्रतिमा भी है।
चूंकि राजा दशरथ और माता कौशल्या शांता को गोद दे चुके थे, शांता राजा रोमपद और वर्षिणी की पुत्री हो चुकी थीं, इसलिए उनकी बेटी के रूप में शांता का उल्लेख रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलता है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।